हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर बॉर्डर्स, फिल कलर, टेक्स्ट कलर, फॉर्मेट पेंटर पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बॉर्डर से क्या मुराद है। डेफिनेटली जिन लोगों ने मेरे एमएस वर्ड की ट्यूटोरियल्स को देखा होगा वो जानते होंगे कि बॉर्डर से क्या मुराद है। अगर आप नहीं जानते तो कोई मसला नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सही है, देखिए अगर हम बात करें एम एस एक्सेल की, तो अगर मैं कंट्रोल F2 करूं, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अब आपको पता चल जाएगा कि कंट्रोल F2 से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू आता है। तो मैं कंट्रोल F2 करता हूं तो प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, यानी कि अगर मैं मिसाल लूं कि अभी फॉर एग्जांपल जैसी मेरी एज है, मैं कहता हूं कि मैं 20 साल बाद कैसा लगूंगा, ये ज़िंदा रहूंगा, ये कैसा लगूंगा, क्या होगा मेरा मामला। तो मेरे पास कोई चिराग नहीं है कि जिसकी वजह से मैं देख सकूँ। हाँ, एम एक्सेल के अंदर ऐसा कुछ है, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि प्रिंट में कैसा आएगा, तो वैसा ही अगर आपको देखना है तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करेंगे, आप देख सकते हैं आपके पास ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया। और हम देख रहे होंगे कि जैसे हमारा प्रिंट प्रीव्यू है तो यहाँ पे देखिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे तो देखें आपको ये कॉलम्स और सब नज़र आ रहे हैं, मगर वहाँ नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बेसिकली कुछ भी नहीं है। असल आप व्यू में जाएँ और ग्रिड लाइन आते हैं तो ये बेसिकली ये पेज है, मगर हमें समझाने के क्या किया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखा जाता है ग्रिड लाइन को। ये बेसिकली सिर्फ लाइनें ये प्रिंट में नज़र नहीं आती। और अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर आप ये चाहते हैं कि ये लाइनें आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, आपको सब सेलेक्ट करना पड़ेगा जितना आप चाहें। सही, उसके बाद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके बाद सारी चीज़ें कहाँ चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए, कुछ चाहिए। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे कोई ऐसे मगजमारी नहीं करनी, मुझे क्या करना, ऑल बॉर्डर्स कर दो। जैसे मैं ऑल बॉर्डर करता हूँ तो क्या हो गया, देखिए पूरा लाइन ये हाईलाइट ज़्यादा हो गया। और अगर मैं अब कंट्रोल F2 करूँ तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास वो लाइनें नज़र आ रही हैं। समझ आए आपको? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑल बॉर्डर का कमाल। तो अगर आप ये चाहें तो डेफिनेट लेफ्ट लगाना चाहिए, नो बॉर्डर लगाना नहीं चाहते लेफ्ट राइट लगाना चाहें, या बॉर्डर अगर आप खुद ड्रॉ करना चाहें तो डेफिनेटली ड्रॉ भी कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहें, देखें पेंसिल ड्रॉ भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर इरेजर का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कुछ मिटाना चाहिए, देखिए मैं चाहता हूँ ये मिट जाए, इतना पार हट जाए, तो यहाँ मिटा भी सकता हूँ मैं। जी जी, सही है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ डेफिनेटली लाइन कलर सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास है फिल कलर, यानी कि अगर मैं इसको मैं नॉर्मल ले आता हूँ, इसको मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे बॉर्डर आ गया। सही, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राइटिंग ये थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, नज़र आ जाए। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है। सही, जैसे कि मैं लिखा नवीद लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ क्या हो जाए, ये हाईलाइट हो जाए पूरा पूरा बॉक्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक किया मेरे पास ड्रॉप डाउन आ रहा है और यहाँ पे मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर, यानी कि ये कलर करना चाहूँ, ये कलर करना चाहूँ, कोई भी कलर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखिए ये येलो हो गया। समझे आपको? अब हमारे पास क्या, अभी येलो तो हो गया, या अगर मैं इसको येलो करता हूँ वापस से, येलो तो हो गया, मगर देखिए इसका टेक्स्ट कलर अभी तक ब्लैक ही है। तो इसको चेंज करना चाहें तो सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और आप यहाँ पे टेक्स्ट कलर, मैं कहता हूँ यहाँ ब्लू टाइप मुझे बड़ा अच्छा लगता है, डेफिनेटली वेबसाइट कलर ब्लू है जैसे। तो मैं कहता हूँ यार ये इतना कलर अच्छा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखने, तो अब क्या हो गया, टेक्स्ट कलर भी मैंने यहाँ से चेंज कर लिया। समझे आपको? अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ मेरे दोस्त का नाम, या लिखता हूँ नवीद प्लेस, लिखता हूँ navitplace.com, कोई बुरा ना माने। सही है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर लिया मैंने। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना यहाँ पे आ जाए, किस तरह, ज़रा आप अब देखिएगा। सही है, ये क्या मैंने, और यहाँ पे आ जाए। ओह, ये क्या हो गया? देखिए मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे कि अगर आप जैसे कोई लोग होते हैं, सही, फीमेल्स की बात करते हैं, सही, तो उन लोग क्या होता है, अगर वो मेकअप, आदमी मेकअप नहीं लगाते तो औरतें मेकअप लगाती हैं। तो वो मेकअप चाहती हैं कि यार अब किसी का मेकअप दिखा ना, किसी का मेकअप बड़ा अच्छा लगा, तो वो चाहती हैं कि यार वो मेकअप बड़ा अच्छा है यार, किसी को पूछा आपने कहाँ से करवाया, पता चला यहाँ से करवाया। तो उस पार्लर में गई, पिक्चर दिखा, भाई ये मुझे मेकअप चाहिए और आप मुझे कर देंगे, तो देखना हाँ कर देंगे। तो क्या होगा कि मेकअप तो हो जाएगा, मगर क्या शक्ल वो आ जाएगी? नहीं, शक्ल तो वो नहीं आएगी ना। हाँ, मेकअप का वो हो जाएगा, लिपस्टिक हो गया या कलर वगैरह, बाकी सारी चीज़ वही आ जाएगी, मगर फेस तो चेंज हो गया। इसी तरह से मैं कहता हूँ यहाँ मैं फॉर्मेटिंग की, यानी कि हम इसको फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, मैं फॉर्मेटिंग समझाने से पहले लोगों को बोलता हूँ मेकअप है। सही ना? तो यानी कि कलर वाला जो भी आप कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो कलर वाला जो मैंने किया, राइटिंग से बड़ी जो भी कर दी, टैली सब कर लिया, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आ जाए। तो एक दफ़ा मैंने मेकअप किया, मैं चाहता हूँ बार बार हर जगह आ जाए, तो क्या करूँगा, फॉर्मेटिंग मैंने कर ली सब कुछ, अब यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने किया फॉर्मेट पेंटर भी किया, और मैंने कहाँ अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देख सकते हैं navitplace.com कुछ भी नहीं हुआ, वो वही कभी लिखा हुआ है, मगर उसका कलर भी चेंज हो गया, साथ ही साथ उसका जो बैकग्राउंड है वहाँ पे देखिए ये फिल कलर भी यहाँ पे आ गया। अगर राइटिंग साइड बड़ी करे तो वो भी यहाँ पे आ जाती है। समझ आए आपको? तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है बॉर्डर्स के बारे में, पढ़ा है फिल कलर के बारे में पढ़ा है, और हमने टेक्स्ट फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर के बारे में पढ़ा है, और फॉर्मेट पेंटर के बारे में हमने आज पढ़ा है। तो ये था लेक्चर, इस पर इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।